हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को उपयुक्त प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। सूर्य के प्रकाश का इस क्रिया में क्या उपयोग है? तो यहाँ पर हमसे इस प्रश्न में प्रकाश संश्लेषण के विषय में पूछा गया है तथा हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह किस विषय में है? यह है प्रकाश संश्लेषण के विषय में। प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण किया जाता है। इस भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें आवश्यक घटक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जल चाहिए होता है और साथ में पर्णहरिम की आवश्यकता यहाँ पर होती है और सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। यदि हम बात करें कि इसे सिद्ध किस प्रकार से किया जाएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता है, तो इसे सिद्ध करने के लिए देखते हैं हम एक प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, जो एक पौधा होगा, इस पौधे की पत्ती को एक बोतल के अंदर इस प्रकार से बंद कर देंगे कि आधी पत्ती कहाँ रहेगी? बोतल के अंदर रहेगी। और यहाँ पर हम एक द्रव भर देंगे जो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पत्ती जो है ये आधी यहाँ पर बंद है, यहाँ पर तक ये क्या है? बंद है और इतनी ये ऊपर है। इस प्रकार से इसे हम रखेंगे और कुछ समय बाद हम क्या करेंगे? कुछ घंटों के बाद इस पत्ती को तोड़ लेंगे। कुछ घंटों बाद क्या करेंगे? पत्ती को तोड़ लेंगे। पत्ती तोड़ना। इसके बाद इस पत्ती में हम क्या करेंगे? इसे आयोडीन विलयन में डुबा देंगे। किस में डुबा देंगे? आयोडीन विलयन में डुबा देंगे। तब हमें इस पत्ती में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो भाग जो ऊपर था, जो बोतल के अंदर नहीं था, यह नीला हो जाएगा। और यह जो नीला भाग है यह किसे बताएगा? यह नीला हो जाएगा और यह नीला भाग बताएगा कि यहाँ पे स्टार्च या जिसे हम मंड बोलते हैं, स्टार्च यहाँ पर उपस्थित है। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है। वहीं जो ये वाला भाग है, यहाँ पर क्या होगा? ये KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डूबा हुआ था। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 का एक प्रकार से हम बोलते हैं कि अवशोषण कर लिया। अवशोषण। इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया और स्टार्च का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि सूर्य के प्रकाश की इस क्रिया में क्या उपयोग है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी कारण से इस प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण रखा गया है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।